आज अगर इस बच्ची के लिए न्याय नहीं दे सकते हैं हम, तो बाकी महिलाओं का क्या। आपकी बेटी होती, आप चाहते वो आदमी बेल पे बाहर आता? आप चाहते? आप बताइए, अपना जवाब बताइए। क्या बेटियां सुरक्षित है इस देश में? ऑलरेडी हमको पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। के जमानत कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द करो, यहाँ पर कैद को बरकरार रखो। नमस्कार, न्यूज़ क्लिप का स्वागत है। अभी मौजूद है दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 4 के बाहर, जहां पर महिला संगठन बड़ी तादाद में पहुंची हुई हैं। जिस तरीके से उन्नाव रेप के जो आरोपी हैं कुलदीप सिंह सेंगर, जिस तरीके से उनको टेक्निकल कानूनी आधार पर उनकी सज़ा को सस्पेंड किया गया है और उसके साथ उनको जमानत दे दी गई है। सज़ा उनको पहले लाइफ इंप्रिजनमेंट सज़ा थी, उसको सस्पेंड करके अभी उनको जो बेल दी गई है। और एक जो सबसे बड़ा आधार, जो MLAs को पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी से बाहर मान रही है, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जिस तरह टेक्निकल आधार पर उसको बाहर किया है, वो एक सबसे बड़ा चिंताजनक सवाल है। और जो उन्नाव की रेप विक्टिम है, उसकी फैमिली में लोगों की हत्या के लिए, जो हत्या का आरोपी यही कुलदीप सिंह सेंगर है। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे सीरियस मामले में जिस तरह बेल दी गई है, उसके खिलाफ आई हुई है और उनका कहना है हाई कोर्ट ने अन्याय किया है और इसीलिए उन्हीं से वो न्याय मांगने के लिए आई हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं आगे क्या करेंगी। और अभी जो आई है हाई कोर्ट के बाहर के प्रदर्शन करना चाहती है और उनकी हाई कोर्ट या सरकारों से क्या मांग है। हमारी दो डिमांड है कि जमानत कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द करो, यहाँ पर कैद को बरकरार रखो। पूर्व विधायक कुलदीप बलात्कारी और हत्यारे को संरक्षण देना बंद करो। गलत बिल्कुल फैसला है। ये लड़की पिछले इतने सालों से, इसका परिवार बिखर गया, इसके पिता की हत्या हो गई, लड़की न्याय मांग रही थी। आप क्योंकि एक भाजपा के MLA हैं और आप कन्विक्ट हो चुके हैं, आपको लाइफ सेंटेंस मिली है, पर आप एक टेक्निकलिटी पे आज छूट जाते हैं, तो इस लड़की के आत्मविश्वास पे क्या ठेस पहुंची होगी। आज अगर इस बच्ची के लिए न्याय नहीं दे सकते हैं हम, तो बाकी महिलाओं का क्या। हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की, ये सरकार भाजपा की बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप बेटियों को तो बचा पा नहीं रहे हैं। बार बार आप देख रहे हैं कड़ी से कड़ी, खतरनाक से खतरनाक, मोस्ट हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट विमेन आपको सुनने को आ रहा है। निर्भया कांड जब हुआ था तो देश की औरतें सड़क पे उतरी थी और सरकार ने उन्हें आवाज़ उठाने का मौका दिया। आज यहाँ पे लड़की और उसका परिवार जब प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस उनको खींच के ले जाती है। ये किस तरीके का न्याय है कि लड़की सुरक्षित नहीं है, पर जिसने बलात्कार किया आज वो छूट रहा है। आप जब इस तरह के बलात्कारी बाहर निकलते जेल से, तो आपकी सरकार के लोग उन्हें माला पहनाते हैं। आप यही क्या महिलाओं की इज्जत करते हैं? आप क्या यही महिलाओं की सुरक्षा करते हैं? वी आर नोन, दिल्ली इज़ नोन एज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हर राज्य से आप ऐसी हैं महिलाओं की सुरक्षा का क्या। आज हम यहाँ पे खड़े हैं। आपकी बेटी होती, आप चाहते वो आदमी बेल पे बाहर आता? आप चाहते? आप बताइए, अपना जवाब बताइए। क्या बेटियां सुरक्षित है इस देश में? ऑलरेडी हमको पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। आप सोचिए, उस लड़की के लिए गांव में से उठ के लड़ना कितना मुश्किल था। एक BJP MLA के खिलाफ, उसके बाप को मार दिया, उसको गाड़ी से उड़ाया, वो 6 महीने वेंटिलेटर पे ली, उसके परिवार को खत्म कर दिया। उस आदमी को तो बाहर आना ही नहीं चाहिए था। किस वजह से वो बाहर आया? जब तक केस चल रहा है उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। ये जो हाई कोर्ट ने सेंगर को छोड़ दिया है, पूरे देश के अंदर औरतें गुस्से में है, जो बलात्कारी है, जो खूनी है, उनको छोड़ रहे हैं और मानव अधिकार के लोगों को जेल में डाल रहे हैं। इसकी हम निंदा करते हैं और हम लड़ेंगे, उस लड़की के साथ में रहेंगे और न्याय के लिए आवाज उठाएंगे। हम बस इन्होंने ये अन्याय किया तो न्याय भी तो यही करेंगे ना। आप बताइए मुझे कि न्याय, अगर न्याय ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अन्याय भी इन्होंने किया तो हम कहाँ जाएं? आप बताइए। इन्हीं से तो बोलेंगे ना आप न्याय दो हमें, क्योंकि और कहाँ जाएंगे। मुझे नहीं लगता इस ऐसी कोई जगह, क्योंकि सबसे बड़ा अन्याय इन्होंने ही किया है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से देश की अगर अब बेटियों की बात हो और देश की बेटियों के साथ अगर इस तरीके के फैसले आएंगे तो जाहिर है बहुत अफसोसनाक है। हमें उम्मीद थी कि कोर्ट न्याय करती है और कोर्ट न्याय करेगी, लेकिन कुछ सालों से जिस तरीके से हमारी बेटियों के साथ हो रहा है लगातार, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात करें या फिर हम और अभी जो हम जिस विक्टिम के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, उन्नाव विक्टिम के लिए,
बहुत अफसोसनाक है। और आज स्थिति ये है कि यहाँ पर महिलाओं को हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है, यहाँ पर न्याय की गुहार करने आना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति कैसे पैदा हुई? बेटियों को लेकर के इतनी जो जिस तरीके से गंभीरता महिला सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, न्यायपालिका को सोचना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं उसे वंचित रहे। और इसीलिए इसका नतीजा है कि यहाँ पर महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनको बेल कैसे देना होगा? उन्होंने खून किया है और बलात्कार किया है। उस लड़की की जिंदगी वापस आप धोखे में डाल रहे हो क्या? उस लड़की को फिर वापस आप उसकी जान को जो खतरा है वो खतरा नहीं देख सकते? आप हकीकत नहीं देख सकते? वो एमएलए है, वो एमएलए है, उसको देखना चाहिए। ऐसे लोग अपने जो ओहदे का इस्तेमाल करते हैं उसको तो कतई सजा से छूट नहीं मिलनी चाहिए। They are public servant. If they are not public servant, don't call them MLA. आम नागरिक बुलाइए, मेरे नाम के आगे MLA नहीं लिखा। This is all fraud. हर तरह से अपनी चीज को तोड़ मरोड़ के अपने हित में कराना ये गलत है। गुंडा राज बंद करो, बंद करो। गुंडा राज नहीं चलेगा, थोड़ा पीछे हो भाई। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़िता को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। सिंगर को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सिंगर को उम्र कैद देना होगा, देना होगा, देना होगा। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गृह मंत्री अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद लेकर यहाँ पर मौजूद है और उसमें ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जो कह रही हैं कि अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो और प्रोटेस्ट है वो लगातार चल रहा है। पुलिस को डिटेन करने की कोशिश सड़कों पर निकल चुकी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा कविता नाम है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? 163 पीने लागू है। आप फिर भी नहीं मानते हो। बार बार वार्निंग देने के बाद भी आपको कितनी बार बताया गया है? आप साइड हो जाइए, रोड को खाली कीजिए। आप बिल्कुल साइड हो जाइए, आप बिल्कुल नहीं, आप मैडम साइड हो जाइए, आप भी आप साइड हो जाइए। देखा आपने जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के गेट के बाहर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने यहाँ से इंडिया गेट की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। जैसे ही मार्च शुरू किया, पुलिस फोर्स चारों तरफ से प्रदर्शनकारियों को घेर लिया है। एसएसपी के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, चारों तरफ से प्रदर्शन कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश हो रही है। पीछे बस लगा दी गई है, किसी भी समय इनका डिटेंशन भी किया जा सकता है। आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं। जहाँ रोका गया वो सड़क पर रुक गए हैं। इनका कहना है इस तरह के फैसले इनको कतई मंजूर नहीं है, इसके खिलाफ ये लोग सड़कों पर लड़ते रहेंगे। आज जो हमने प्रोटेस्ट किया था कि माननीय हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कुलदीप सेंगर के जो बेल की जो इनका निलंबन वापस लिया था, तो इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। और पीड़िता भी हमारे साथ है, लेकिन ये पुलिस वाले इनको उतरने नहीं दे रहे हैं और पीड़िता बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। और इस तरह से अगर कोर्ट के जो जजमेंट अगर होंगे तो ये तो बलात्कार की घटनाएं और बढ़ेंगी और इस तरह से संरक्षण लोग सोचेंगे हाँ जी हम कर लेंगे और इस तरह से हम झूठ जाएंगे। तो इसलिए हमारा ये है कि कड़ी से कड़ी सजा। आपने देखा प्रदर्शन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के गेट के बाहर जुटे, उसके बाद उन्होंने नारे लगाने शुरू किए। पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश करी जो आप यहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था अन्याय यहीं से हुआ है और न्याय भी यहीं से लेकर जाएंगे। इन मांगों के साथ वो लोग यहाँ पर डटे हुए थे। और जिस तरह से कुलदीप सेंगर जिससे घृणित अपराध के आरोपी हैं, आरोपी होने के बावजूद जिस तरह से उनको रेमिडी जो छूट मिली है, उनकी सज़ा का निलंबन हुआ है, उससे इनमें भारी गुस्सा है। लेकिन जब पुलिस ने बार बार इनको यहाँ से फोर्सफुली हटाने की कोशिश करी तो ये इंडिया गेट की तरफ बढ़े। लेकिन जब पुलिस इंडिया गेट की तरफ जैसे बढ़े, पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स लगा के उनको वहाँ पर रोक लिया। लेकिन रुके, लेकिन पुलिस वालों ने बार बार समझाया जो आप चले जाइए, आपकी अपील है। फिर भी इन्होंने अंत में महिला संगठनों ने माना और पुलिस ने, पहली बार हमने देखा प्रोटेस्ट के बीच में, पुलिस ने इनके लिए बाकायदा जो छोटे
ऑटोज़ हैं, तिपहिया वाहन, उनका इंतजाम किया जिससे जो प्रदर्शनकारी जहां जाना चाहते हैं वहां उनको भेजा जा सके और इस तरीके से प्रदर्शन यहां पर ख़त्म हुआ। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका संघर्ष इसी तरह सड़कों पर जारी रहेगा। कोर्ट के अंदर भी अपील की गई है और उन्हें उम्मीद है जो सुप्रीम कोर्ट इनके साथ न्याय करेगा और जिस तरीके से टेक्निकल आधार पर पब्लिक सर्वेंट का जो डेफिनेशन है उसको इंटरप्रिटेशन जिस तरह हाई कोर्ट ने किया है, जो एमएलएस को पब्लिक सर्वेंट से बाहर रखा है, उस टेक्निकल आधार को सुप्रीम कोर्ट नकारेगा और पीड़िता को न्याय मिलेगा। बड़ी बात है पीड़िता भी यहाँ पे मौजूद थी लेकिन पुलिस ने उन्हें पर गाड़ी से नहीं उतरने दिया। वो पूरे प्रदर्शन के दौरान गाड़ी में बैठी रहीं और जस्ट प्रदर्शन स्थल से 100 मीटर दूर पर पीड़िता मौजूद थी। ये दिखा रहा है जो ये संघर्ष है तेल रुकने वाला नहीं है, आगे चलता रहेगा। अभी कल बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिप। बहुत बहुत धन्यवाद।